नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 14 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 14 दिसंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं डेज का। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और टाटा भील बलिदान दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ डे मनाया जाता है। और दोस्तों आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो देखिए, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर हम यहाँ पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक संवैधानिक निकाय है और भारत सरकार के अंतर्गत आता है और ऊर्जा उपयोग को कम करने की नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। और देखिए दोस्तों, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है। और अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर कौन है? तो ये है राजकुमार सिंह। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को वर्ष 2001 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा निष्पादित किया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की 2002 में। अच्छा दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में भी एक ऊर्जा संरक्षण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसका नाम क्या है? ऊषा है। ठीक है, ऊषा नाम है, ऊर्जा संरक्षण अभियान। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऊषा अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऊर्जा संरक्षण अभियान। देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। और इसमें जो हमने कल 20 के 20 क्वेश्चन किए थे दोस्तों, ये किससे रिलेटेड थे? मौलिक अधिकार से रिलेटेड थे। ये हमारा 112वां क्विज था। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और कल जो फर्स्ट रैंक आई है वो किसकी आई थी? आरजे निगवाल की आई थी। सेकंड रैंक देशराज राजपूत की आई थी और थर्ड रैंक संदीप शर्मा की आई थी। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, ग्वालियर में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया दोस्तों? 10 दिसंबर से 12 दिसंबर 2021 तक। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया है? 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक। कहां पर किया गया है दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। ठीक है, अच्छा ये 2021 का है। 2020 का राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहां पर हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, 2020 का कहां पर हुआ था? भोपाल में। और 2021 का कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। कब से कब तक? 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक। तो इसका भी शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा किया। प्रदेश की छात्रा अमृता मेवाड़ा ने सिक्किम में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। और दोस्तों ये है अमृता मेवाड़ा, ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है और इन्होंने अभी हाल ही में सिक्किम में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर सिक्किम की, तो देखिए सिक्किम की लोकेशन ये है। ठीक है, और ये हमारा 22वां राज्य था। पहले ये एक कंट्री था दोस्तों, बाद में जनमत संग्रह करवा के 175 में ये हमारे भारत का 22वां राज्य बना था। और दोस्तों सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? प्रेम सिंह तमांग है। यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? गंगा प्रसाद है। यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं वो 32 है और राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट कितनी है? 1 है। तो याद रखिएगा, सिक्किम में अमृता मेवाड़ा ने, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है, इन्होंने राष्ट्रीय स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश की कराटे एकेडमी कहां पर है? तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। दोस्तों हमारा सभी पात्रों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया दोस्तों? तो ये बन गया है रतलाम डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रतलाम। दोस्तों हमारे देश में कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 16 जनवरी को किया गया था। ठीक है, और देखिए हमारे देश में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज कब लगा दिए गए थे? 21 अक्टूबर को लगा दिए गए थे। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा भी जा चुका है। कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगाने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये रतलाम डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और दोस्तों रतलाम डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखें तो ये है रतलाम डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है, राजस्थान राज्य से बॉर्डर अपनी शेयर करता है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की यादों को संजोने के लिए किस जिले में स्मार्ट म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। और दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री भी है अटल बिहारी वाजपेयी जी। और दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? 2015 में। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में पहली बार IVF की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस तकनीक से टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी तैयार किए जा रहे हैं। तो किस जिले में दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों भोपाल में पहली बार IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तकनीक से टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी तैयार किए जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में पहली बार भोपाल में टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी भी तैयार किए जा रहे हैं। पशुपालक अब तय कर सकेंगे कि उनकी गाय बच्चे को जन्म दे या बछड़े को, और उसकी नस्ल क्या हो। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? भोपाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? प्रेम सिंह पटेल है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री भी है। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के द्वारा IVF लैब में एम्ब्रियो यानी भ्रूण तैयार किए जा रहे हैं, जिसे गायों में प्रत्यारोपित किए जाएंगे। और IVF लैब वर्ष 2019-20 में स्थापित की गई थी। कहां पर? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और देश में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब पद्धति से गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेज गांव में भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है। यह भैंस किस नस्ल की थी? बन्नी नस्ल की थी। और देखिए इस योजना के तहत देश में 15 भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशालाओं को चिन्हित किया गया है। मध्य प्रदेश में मदरबुल फॉर्म में IVF लैब तैयार की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शिवराज सिंह चौहान के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी OSD किसे बनाया गया दोस्तों? तो ये योगेश चौधरी को बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ये है योगेश चौधरी। अच्छा दोस्तों OSD यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होता क्या है? तो देखिए जब कभी भी भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी ऑफिसर को किसी भी स्पेशल काम के लिए चयन किया जाता है की स्थिति में उस अधिकारी को OSD अर्थात ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कहा जाता है। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के 2 जिलों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है। वो कौन कौन से हैं? एक इंदौर है, एक भोपाल है। तो दोस्तों अभी भोपाल के पुलिस कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? तो ये मकरंद देउस्कर बनाए गए हैं। और इंदौर के पुलिस कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? हरिनारायण चारी मिश्रा बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों अभी हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है यानी DGP कौन है? तो ये श्री विवेक जौहरी है। तो देखिए IPS योगेश चौधरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का OSD बनाया गया है। और IPS योगेश चौधरी वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर पदस्थ है। ठीक, यानी ये अभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर पदस्थ है। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है दोस्तों? विवेक जौहरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी के तत्वाधान में 14 दिसंबर से 21 दिसंबर तक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा? तो ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 3 विद्युत वितरण कंपनियां हैं। कौन कौन सी? एक तो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इसका मुख्यालय भोपाल में है। पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इसका मुख्यालय जबलपुर में है। पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इसका मुख्यालय इंदौर में है। हमारे मध्य प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऊषा अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, ऊषा अभियान की फुल फॉर्म क्या होती है? ऊर्जा संरक्षण अभियान। हमारे मध्य प्रदेश में जो विद्युत प्रदाय अधिनियम है वो कब से लागू हुआ था? 10 दिसंबर 1948 से लागू हुआ था। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का जो विद्युत मंडल है इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? 1 दिसंबर 1950 को किया गया था। और विद्युत मंडल का मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? 1905 से हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वाधान में 14 दिसंबर से 21 दिसंबर तक समूचे भोपाल क्षेत्र तथा ग्वालियर क्षेत्र में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। और सप्ताह के दौरान राजधानी भोपाल सहित सभी स्थानों पर बिजली बचत के संदेश को प्रसारित करने वाले आयोजन होंगे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन किस जिले में बनेगा? तो ये बनेगा ग्वालियर जिले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और दूसरा गुलाब गार्डन ग्वालियर में झांसी बाईपास पर तैयार होगा। और इसके लिए उद्यानिकी विभाग ने राजस्व विभाग से 95.33 बीघा जमीन मांगी है। 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से गुलाब गार्डन बनेगा।
अभी तक दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में एकमात्र शासकीय गुलाब गार्डन है, ठीक है, जो कि ग्वालियर के प्रस्तावित गुलाब गार्डन से काफी छोटा है। यानी पहला गुलाब गार्डन कहां पर है, हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है, ये काफी छोटा है। अभी हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन कहां पर बनेगा, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, ठीक है दोस्तों। और इस गार्डन में देसी विदेशी गुलाबों की करीब 100 किस्में लगाई जाएगी और इसके साथ ही गार्डन को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, रीवा में निम्न में से कौन सा जलप्रपात नहीं है, तो कौन सा जलप्रपात नहीं है दोस्तों, अप्सरा जलप्रपात नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चचाई जलप्रपात भी है, केवटी जलप्रपात भी है, बहुटी जलप्रपात भी है, ठीक है दोस्तों। अप्सरा जलप्रपात कहां पर है, तो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पचमढ़ी में है, ठीक है। चचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, ये किस नदी पर दोस्तों, बीहड़ नदी पर है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों, बहुटी जलप्रपात है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो ऑफिशियल साइट पर दी है 198 मीटर दी है, ठीक है। तो चलिए हम जलप्रपात के बारे में पूरी विस्तार से पढ़ते हैं। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो बीहड़ नदी पर है, ठीक है। कहां पर है, रीवा में है। सबसे पहले हम बीहड़ नदी पर जितने भी जलप्रपात है उसको पढ़ेंगे कि बीहड़ नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है। तो बीहड़ नदी पर 3 जलप्रपात है प्रमुख मध्य प्रदेश के, एक तो बहुटी जलप्रपात है, एक चचाई जलप्रपात है और एक केवटी जलप्रपात है। और दोस्तों ये तीनों जो जलप्रपात है ना, ये एक ही डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और बात करें हम बहुटी जलप्रपात, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 198 मीटर है, यानी 650 फीट है इसकी ऊंचाई। दोस्तों इसको हम ट्रिक में याद करें तो देखिए, बीहड़ नदी पर स्थित जलप्रपात को याद रखने की ट्रिक क्या है, रीवा में बच्चों के जलप्रपात, ठीक है। देखिए 2 से 3 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएंगे। रीवा में बच्चों के जलप्रपात, तो रीवा में अ से क्या हो जाएगा, बहुटी जलप्रपात, और च से क्या हो जाएगा, चचाई जलप्रपात, और के से क्या हो जाएगा, केवटी जलप्रपात। तो ये तीनों जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बीहड़ नदी पर स्थित है। और बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 198 मीटर यानी 650 फीट है, ठीक है। ये गलत दी हुई है, बीहड़ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 198 मीटर है। देखिए इसके पहले मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा था, तो वो चचाई जलप्रपात था, ठीक है। लेकिन अब कौन सा हो गया है, अब बहुटी जलप्रपात हो गया है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का। नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात की बात करें तो देखिए, नर्मदा नदी पर प्रमुख 6 जलप्रपात है हमारे मध्य प्रदेश में। कौन कौन से, एक तो धुआंधार जलप्रपात है, एक दर्दी जलप्रपात है, कपिल धारा जलप्रपात है, सहस्त्र धारा जलप्रपात है, दुग्ध धारा जलप्रपात है और मधार जलप्रपात है, ठीक है। तो ये प्रमुख जलप्रपात है नर्मदा नदी पर स्थित, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिए याद करने की ट्रिक बहुत आसान है, आप इसको भी 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको याद रहेगा। क्या है, धुआं से दर्द का सहस्त्र इलाज दूध में, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, धुआं से दर्द का सहस्त्र इलाज दूध में है, धुआं से दर्द का सहस्त्र इलाज दूध में। धुआं से क्या हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात, दर्द से क्या हो जाएगा, दर्दी जलप्रपात, और क से क्या हो जाएगा, कपिल धारा जलप्रपात, सहस्त्र से हो जाएगा सहस्त्र धारा जलप्रपात, और दूध से हो जाएगा दुग्ध धारा जलप्रपात, और म से हो जाएगा मधार जलप्रपात, ठीक है। और जो धुआंधार जलप्रपात है ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और दर्दी जलप्रपात खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है, और कपिल धारा जलप्रपात अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और जो सहस्त्र धारा जलप्रपात है ये महेश्वर में है। और महेश्वर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और दुग्ध धारा जलप्रपात अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और जो मधार जलप्रपात है ये बड़वाह में है, और बड़वाह खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है दोस्तों। और बात करें हम यहाँ पर नर्मदा नदी की, तो देखिए नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 13-12 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1077 किलोमीटर है। और दोस्तों नर्मदा नदी को हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, ठीक है। और जो नर्मदा नदी है ये हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और देखिए नर्मदा नदी और ताप्ती नदी 2 ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। हमारे देश में 2 ऐसी नदियां जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, वो कौन सी है, एक तो नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट की मुल्ताई में है। इसका मुहाना कहाँ पर है, तो ये अरब सागर खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। और जो नर्मदा नदी है इसका मुहाना भी कहाँ पर है, गुजरात में खंबात की खाड़ी में, ठीक है। उद्गम स्थल कहाँ पर है नर्मदा नदी का, तो ये अमरकंटक में है। और नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो हिरन, तंबोली, बनास, चंद्रकेसर, कानर, वंदना और तवा, ये नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब बात करें हम चंबल नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो देखिए चंबल नदी पर प्रमुख 3 जलप्रपात हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जलप्रपात बता रहा हूँ, चूलिया जलप्रपात,
पाताल पानी जलप्रपात और झाड़ीदहा जलप्रपात। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात और झाड़ीदहा जलप्रपात। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की, चल चुपचाप झाड़ू लगा। इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की, चल चुपचाप झाड़ू लगा। देखिए याद हो जाएगा, बहुत आसान ट्रिक बनाई है आपके लिए, चल चुपचाप झाड़ू लगा। चू से क्या हो जाएगा, चूलिया जलप्रपात, प से क्या हो जाएगा, पाताल पानी जलप्रपात और झाड़ू से क्या हो जाएगा, झाड़ीदहा जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है, और जो पाताल पानी जलप्रपात और झाड़ीदहा जलप्रपात है ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये तीनों जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये तीनों जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, और देखिए बात करें हम यहाँ पर चंबल नदी की, तो चंबल नदी की लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर है। और उद्गम स्थल कहाँ पर है इसका, महू के निकट जानापहा पहाड़ी से है। और मुहाना कहाँ पर है, इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है। यानी यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। और चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो एक तो काली सिंध है, पार्वती है, बनास है और छिप्रा है। याद रखिएगा, छिप्रा नदी चंबल नदी में जाके मिल जाती है, यानी चंबल नदी की सहायक नदी है छिप्रा नदी। अब दोस्तों बीना नदी पर एक प्रमुख जलप्रपात है, वो कौन सा है, भालकुंड जलप्रपात। ठीक है, ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखिएगा भालकुंड जलप्रपात है बीना नदी। दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन एमपीपीएससी 2019 में पूछा भी जा चुका है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो देखिए बात करें कपिलधारा, हमारी ट्रिक क्या थी, धुआं से दर्द का सहस्त्र इलाज दूध में। ठीक है, धुआं से दर्द का सहस्त्र इलाज दूध में, ये नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात की ट्रिक थी। तो देखिए भेड़ाघाट जलप्रपात भी स्थित है नर्मदा नदी पर, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और कपिलधारा जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात दोनों नर्मदा नदी पर स्थित है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये दोनों जलप्रपात अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए जो नर्मदा नदी है ये भी अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये आता है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भालकुंड जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। अच्छा, तो भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये बीना नदी पर स्थित है, और किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, जस्टिस काटजू, जस्टिस खानविलकर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।